Hi guys, welcome back to the channel. My name is Narendra Singh and in this particular video, I'll be talking about the examination pattern for RBI Grade B. I know काफ़ी सारे बच्चे ये वीडियो देखते हुए ये शायद ज़रूर गेस कर रहे हो. Hi guys, welcome back to the channel. My name is Narendra Singh and in this particular video, I'll be talking about RBI Grade B exam pattern. आई नो काफ़ी सारे बच्चे अभी मुझे कमेंट पे ये टाइप करने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज हुए कुछ महीने हो चुके हैं. इनफैक्ट न्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम भी हो चुका है 2021 का और आप काफ़ी लेट हो एग्जामिनेशन पैटर्न बताने के लिए. तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो आरबीआई के लिए प्लान कर रहे हैं, आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए नोटिफिकेशन या फिर अलग अलग वेबसाइट पे जाकर सर्च करते हैं. अगर आपको पता है एग्जामिनेशन पैटर्न देन आई थिंक दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. अगर आप डिटेल्ड में पैटर्न जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो. अदरवाइज दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीट फ्रेशर एंड हु विल बी अटेम्प्टिंग द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2022. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के कितने फेजेस होते हैं. एग्जामिनेशन के 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहला जो फेज होता है फेज़ 1 में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. इसके मार्क्स आपके फाइनल्स में ऐड नहीं होते हैं. 200 नंबर का सिर्फ एक पेपर होता है और जो सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं वो होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे ये रहा, देन रीजनिंग, इंग्लिश, राइट, देन यू हैव जीए. अब जीए के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है आपका स्टैटिक जीके और एक है आपका डायनामिक पार्ट दैट इज करंट अफेयर्स. वो दोनों जीए के अंदर आ जाते हैं. तो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स वोंट बी एडेड. अब बात कर लेते हैं फेज 1 को इन डेप्थ में कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, सेक्शनल टाइमिंग्स क्या क्या है. तो सबसे पहले देखो जीए की वेटेज कितनी है. 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं. 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल जो आपको टाइम दिया जाता है वो आपको 25 मिनट्स दिए जाते हैं. ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे या तो आपको आंसर आता होगा या आपको नहीं आता होगा. अगर आता होगा तो आप करोगे फटाफट, नहीं आता होगा और अगर आप चांस लोगे तो आप तब भी जल्दी से करके आगे बढ़ोगे. अगर चांस नहीं लेते तो आप उसे छोड़ दोगे, राइट. इसलिए यहाँ पे 25 मिनट्स आपको दिए हुए हैं. देन यू हैव रीजनिंग. रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. 60 मार्कर टोटल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सिंगल मार्कर का एक क्वेश्चन हो गया. देन अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो 45 मिनट्स आपको अलॉट करे जाते हैं. सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको मिलता है वो रीजनिंग में ही मिलता है. देन बात करते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स टोटल दिए हैं. मतलब एक जो क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्कर का होगा. टोटल टाइम जो आपको दिया है दैट इज 25 मिनट्स, ठीक है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है, दैट इज एक क्वेश्चन 1 मार्कर और आपको टोटल मिनट्स जो दिए हैं वो 25 मिनट्स दिए हैं. सो दिस ऑल सम्स टू 200 क्वेश्चंस, ठीक है. कितने मार्क्स? 200 मार्क्स. कितने मिनट? 120 मिनट, दैट इज 2 आवर्स, राइट. तो आपको टोटल कितना टाइम दिया जाता है? 2 घंटे दिए जाते हैं 200 क्वेश्चंस करने के लिए जो 200 मार्क्स के होते हैं. सब्जेक्ट्स क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड योर जीए, ठीक है. बहुत सिंपल सा है फेज 1. क्वालिफाइंग इन नेचर है, एज आई टोल्ड यू. मार्क्स वोंट बी एडेड इन फाइनल्स. नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है गलत आंसर पे. अच्छा, सेक्शनल टाइमिंग प्रेजेंट है कि नहीं? ये सेक्शनल टाइमिंग हमने देख लिया, यहाँ पे प्रेजेंट है. सेक्शनल कट ऑफ भी प्रेजेंट है. जनरल अवेयरनेस की अपनी अलग कट ऑफ होगी, रीजनिंग की अपनी अलग कट ऑफ होगी, इंग्लिश की अपनी अलग कट ऑफ होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अलग कट ऑफ होगी. सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी. ये याद रखना है आपको. ओवरऑल तो पास करना ही है. मान लो 200 मार्क्स का फेज 1 है एंड द कट ऑफ इज 120, राइट. तो ओवरऑल तो आपको पार करना ही है 120 से ऊपर, लेकिन हर एक सेक्शन के जो सेपरेट कट ऑफ होंगे वो भी आपको क्लियर करनी है. ये आपको याद में रहना है. ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस में अगर आपके कट ऑफ से कम मार्क्स आए हैं, रीजनिंग में आपके ठीक आए हैं, इंग्लिश में भी ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ठीक है एंड ओवरऑल आपके ज्यादा बन रहे कट ऑफ से, तो आपका फेज 1 क्लियर होगा. नहीं, यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ एज वेल. तो ये हो गया आपका फेज 1. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फेज 2 नाउ. फेज 2 इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है. मेनली फेज 1 तो सेम ही था जैसा 2017, 2018, 2019 में आया है. 2020 में भी सेम दिए. 20 और 21 का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन इस बार आया था उसमें सेम ही था. जो फेज 2 है उसमें मेजर चेंजेस करे हैं.
मेजर चेंजेस क्या करे हैं 2018-2019 में क्या होता था, 3 पेपर्स आपके होते थे। सबसे पहला होता था इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में 65 क्वेश्चंस होते थे, 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स। 100 नंबर का वो पेपर होता था एंड ऑल द क्वेश्चंस वर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। वहां पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं था। फेज 2 में सिर्फ इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, इंग्लिश राइटिंग है, वही डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। ESI एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाज नॉट एट ऑल डिस्क्रिप्टिव, इट वाज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। 65 क्वेश्चंस आते थे, 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स के। अब उन्होंने चेंजेस क्या करा हुआ है कि जैसे आपका पेपर 1 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 50% डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव जैसा पहले था वैसा ही, लेवल थोड़ा बढ़ गया है एग्जामिनेशन का बस। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इट विल बी आंसर राइटिंग, राइट, यू विल बी गिवन क्वेश्चंस, आपको आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कितने क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और कितने वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो इट विल बी अ सिस्टम बेस्ड, आपको सिस्टम में बैठ के टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इशू होने वाला नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। ऑल्दो 600 वर्ड लिमिट है, 400 वर्ड लिमिट है, पर वो बहुत ज्यादा है, बट वी हैव टू लिव विद इट, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर द सेम, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की। चलो बात करते हैं 50% ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, टाइम टोटल आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 30 मिनट्स दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 50, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चंस इक्वल नहीं है कि 30 मिनट्स दिए हैं, 30 क्वेश्चंस है और 30 मार्क्स है। 50 मार्क्स है तो 50 मार्क्स को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है उन्होंने कि 20 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे 2 मार्कर्स, ठीक है। सो दैट सम्स इनटू 40, राइट, और आपके 1 मार्कर के आएंगे 10 क्वेश्चंस, राइट। सो दैट विल गिव यू 10 मार्क्स। तो टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं सेकेंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूं तो आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टाइपिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल पैरेलली। अगर आपका राइटिंग पार्ट बहुत अच्छा है, टाइपिंग में बहुत स्लो हो, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप टाइपिंग में अच्छे हो और आपका राइटिंग सेक्शन जो है, राइटिंग स्किल जो है आपकी इतनी अच्छी नहीं है, देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ टाइपिंग एंड राइटिंग, दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइपिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है आपकी अच्छे से और राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। अब बात करते हैं 50 मार्कर। 50 नंबर आपको दिए जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में। इसमें क्या है, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है, कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस तो आपके होंगे 15 मार्कर्स के, ठीक है, 15 मार्कर्स के 2 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सम करते हैं 30 मार्क्स, और आपके जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 मार्कर्स के। तो 10 मार्कर्स के 2 क्वेश्चन विल गिव यू 20 मार्क्स, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स, तो टोटल विल सम अप टू 50 मार्क्स। अब जो आपका 15 नंबर के 2 क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। 4 में से जो 2 होंगे वो होंगे आपके 15 मार्कर्स, जिसकी वर्ड लिमिट दी है उन्होंने 600 वर्ड्स, जो काफी ज्यादा है, बट उस पर कुछ कर नहीं सकते बिकॉज जो लेटेस्ट है वो यही इन्फॉर्मेशन है थ्रू आरबीआई कि जो 15 मार्कर क्वेश्चन है उसमें यू हैव टू राइट 600 वर्ड्स। और जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो आपको 10 मार्कर के देने हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 आपके 15 मार्कर्स के होंगे, 2 आपके 10 मार्कर्स के होंगे। तो 2 10 वाले हैं आपके, ठीक है, उसमें आपको वर्ड लिमिट दी है 400, तो 400 इज परफेक्ट, यू कैन गो विद इट। लेकिन जो ज्यादा टाइम टेकिंग है वो है 600, पर उस पर कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू गो विद इट। आई होप you are able to understand what exactly I was trying to convey here, कि किस तरीके से बाइफर्केशन है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 50% विल बी ऑब्जेक्टिव, 50% विल बी डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 नंबर का है और जो डिस्क्रिप्टिव है वो 50 नंबर का है। बहुत सिंपल सी चीज है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका, उसमें आपसे पूछे जाएंगे टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपसे 20 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्कर्स के और 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर के, ठीक है। तो वो 50 आपके मार्क्स वहां पे मिल जाते हैं आपको। डिस्क्रिप्टिव की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में यू विल हैव द चॉइस, आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। 4 में से 2 तो आपके 15 मार्कर के होने चाहिए और 2 आपके जो होंगे वो होंगे 10 मार्कर्स के, तो टोटल हो गए आपके 50। तो इस तरीके से आपको ESI का पेपर देना है।
सेम इसी तरीके से जैसे ESI है वैसे ही फाइनेंस और मैनेजमेंट का आपका पैटर्न है कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका 50% डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो आप कीबोर्ड की मदद से आंसर लिखोगे। 30 क्वेश्चंस अगेन दिए जाएंगे, 50 मार्क्स आपको अलॉट करे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में और 50 मार्क्स आपको जो अलॉट करे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव में। इसमें भी सेम सिनेरियो है, 6 आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू राइट डाउन आंसर्स ऑन एनी 4, 15 मार्कर और 10 मार्कर्स के बेसिस पे, ठीक है। फिर आपका आता है इंग्लिश राइटिंग पार्ट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इन विच यू विल बी राइटिंग एसे, देन यू हैव कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, देन यू हैव प्रीसी राइटिंग, ठीक है। टोटल 90 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंशन, एसे एंड प्रीसी, 100 मार्क्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो फेज 2 आपका हो गया टोटल 300 नंबर का, पेपर 1 आपका हो गया 100 नंबर का, पेपर 2 आपका 100 नंबर का, पेपर 3 आपका 100 नंबर का, जो 300 मार्क्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 300 मार्क्स, बिकॉज फेज 2 इज योर मेंस। इनके हर एक जो मार्क्स है वो आपको एक स्टेप आगे ले जा सकता है RBI में, या फिर एक स्टेप पीछे भी ले जा सकता है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है। तो विल डिस्कस अबाउट द फेज 3 लेटर ऑन। अभी फेज 2 के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 हाउ टू गो विद इट, राइट। Objective part you can cover it very easily. Descriptive part is something in which you requires practice. अब या तो if you are doing a self study, you have to evaluate your own answers. आपको चेक करने, आपके घर पे कोई अगर सीनियर है, आपका ब्रदर है या फिर कोई कजन है, तो यू कैन इवेलुएट योर आंसर्स कि भाई एक बार मेरा आंसर्स देख लो कि मैं ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर जो सेंटेंस अरेंजमेंट है या फिर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आंसर का वो बिगड़ तो नहीं रखा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। ऑब्जेक्टिव पार्ट इज समथिंग which can be covered through covering the current affairs and the theory part of ESI and finance and management. So this is all about the phase 2. अगर phase 1 में या phase 2 में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है related to the pattern या फिर related to the preparation, you can either comment down your queries, और मैंने नीचे description पे अपना जो Instagram है उसका लिंक दिया हुआ है, you can directly connect with me there also. I'll resolve your query. Now let's move forward to the phase 3. तो फेज 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने को, इट्स ओनली अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू पहले जो होता था वो आपका 50 नंबर का होता था, इस बार जो उन्होंने करा है इस बार उन्होंने 75 मार्क्स का कर दिया है। तो पहले जो रेशियो था वो था 85 to 15। 85 जो परसेंट था वो आपका लिया जाता था फेज 2 से, 15% जो आपका लिया जाता था दैट वाज फ्रॉम इंटरव्यू। नाउ उन्होंने 80-20 कर दिया, 80 आपका फेज 2 से और 20% आपका फेज 3 से, राइट। जो टोटल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे दैट विल बी 375। 300 आपको फेज 2 से मिल रहे हैं और 75 आपको इंटरव्यू से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू स्कोर रियली वेल, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता, राइट, बट फेज 2 जो है आपका ESI फाइनेंस मैनेजमेंट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, यू कैन स्कोर वेरी वेल। एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग विच आई हैव पर्सनली सीन एज अ गेम चेंजर। अगर ESI और फाइनेंस और मैनेजमेंट में अगर आप कम स्कोर करते हो तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको वहाँ पे बचा सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, अभी लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्पेसिफिक एंड जनरल थिंग्स अबाउट फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 कि कितने मार्क्स अलॉटेड है, किस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हो अपनी चीज़ें। तो इंटरव्यू 75 मार्क्स, मेंस प्लस इंटरव्यू 375 मार्क्स टोटल होते हैं मिलाकर। अच्छा, काफ़ी बच्चों के ये डाउट होते हैं कि सर मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ? यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये चीज़ बोली है नोटिफिकेशन में कि भाई इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट ही होना चाहिए या इंग्लिश जिनका बैकग्राउंड है उनको वी विल बी गिविंग द प्रायोरिटी, राइट। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो गो फॉर हिंदी ओनली, है ना। जल्दबाजी में इंग्लिश मत लेना, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू नरेट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू टेल, राइट। आप एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे जो भी वहाँ पे पैनल बैठा होगा उनको कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, जितना अच्छा आप हिंदी में बोल सकते हो, राइट। तो गो फॉर हिंदी इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, गो फॉर इंग्लिश इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न की 3 फेजेस होते हैं, कितने कौन से फेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स किसको अलॉट करे गए हैं। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर अगर आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी थ्रू द इंस्टाग्राम। आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, काइंडली गो थ्रू विथ इट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी मेक श्योर यू पिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई है और चाहते हो ऐसी ही वीडियोज़ मैं डालता रहूँ तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the regular notification. Thank you.